Dear students, today we shall read this new topic, interrogative pronoun. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का अध्ययन आज हम करेंगे। ये भी प्रोनाउन का एक काइंड्स है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नसूचक सर्वनाम। प्रश्नसूचक सर्वनाम कहा जाता है। प्रश्नसूचक सर्वनाम। अब देखिए, जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है, प्रश्न पूछने का काम। ऐसे प्रोनाउन जो प्रश्न पूछने का काम करते हैं, जिनसे प्रश्न पूछा जाता है, उन प्रोनाउंस को हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? दे आस्क क्वेश्चंस, वे प्रश्न पूछते हैं। जैसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर वर्ड्स ऑफ इंट्रोगेशन। इंट्रोगेशन के शब्द होते हैं, प्रश्न के शब्द होते हैं। दे आस्क क्वेश्चंस, और वे क्या पूछते हैं? वे प्रश्न पूछते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं और बताया भी गया है कि जो जो प्रोनाउन होते हैं वो कभी कभी एडजेक्टिव भी होते हैं। कोई शब्द यदि प्रोनाउन है तो वह एडजेक्टिव भी हो सकता है। कंडीशन उसके अलग अलग होते हैं। कंडीशन वही कंडीशन, वर्ब और नाउन का कंडीशन। अगर वर्ब आ जाता है तो वो प्रोनाउन बन जाता है, और नाउन आ जाता है तो फिर वो एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे देखिए, जैसे समझिए, लिखा है जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं, जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, ये मुख्यतः तीन होते। देखिए, हु, व्हाट और व्हिच। अब देखिए, ध्यान से समझिए इसको। तीन है। अब हु के तीन पार्ट हो गए। हु के तीन पार्ट हो गए। एक हु हो गया स्वयं, एक हुम हो गया, और एक हुज हो गया। हु, हुम, हुज, व्हाट और व्हिच। कितने हो गए? 5 हो गए। हु का ये है, ये किसका काम करता है? हु हमेशा सब्जेक्ट का काम करता है, सब्जेक्टिव होता है, नॉमिनेटिव होता है। हुम क्या होता है? ऑब्जेक्ट का काम करता है। और हुज क्या होता है? ये पॉसेसिव का काम करता है। हु है, हुम है, हुज है, व्हाट है, व्हिच है, ये सबसे क्या पूछे जाते हैं? प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। जब इन प्रश्नसूचक शब्दों के तुरंत बाद वर्ब आ जाएगा, वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, वर्ब आ जाएगा, तो आप समझ जाइए कि अब ये कौन सा प्रोनाउन है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। लेकिन यदि प्रश्नसूचक शब्दों के तुरंत बाद वर्ब नहीं आता बल्कि नाउन आ जाता है, तो समझ जाइए कि अब ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। क्या है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। जैसे समझिए, हु इज डियर। हु के बाद इज आया है, क्या है? वर्ब है। इज क्या है? वर्ब है। तो हु क्या हुआ आपका? ये WHO, हु कौन सा प्रोनाउन हुआ? हु आपका हुआ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। कौन सा हुआ? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, क्योंकि इसके बाद तुरंत वर्ब आया है। फिर देखिए, हुम डू यू लाइक। आप किसे पसंद करते हो? हुम डू यू लाइक। अब हुम आया है, हुम के तुरंत बाद वर्ब आ गया है। आया वर्ब ना डू आया है? डू, डज, डिड। हुम डू यू लाइक, हुम के बाद डू आया है, वर्ब आया है, इसलिए हुम क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, प्रश्न पूछने का काम कर रहा है। हुज आर दीज बुक्स। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हु किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। हुम किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। और हुज किसका काम कर रहा है? पॉसेसिव का काम कर रहा है। देखिए, हुज आर दीज बुक्स, ये पुस्तकें किसकी हैं? पॉसेशन दिखा रहा है हुज, तो हुज के बाद आर आया हुआ है, ये भी वर्ब है। तो ये कौन सा हुज क्या हुआ?
आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हुआ। फिर देखिए व्हिच इज हिज पेन, व्हिच इज हिज पेन, उसकी पेन या उसका कलम कौन सा है, तो व्हिच आ गया, तो व्हिच के बाद इज आया हुआ है, तो ये भी क्या है, व्हिच क्या है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। व्हाट इज योर फादर, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम, व्हाट इज योर मदर्स नेम, तो व्हाट के बाद इज आया हुआ है। जब WH या इंट्रोगेटिव शब्द के तुरंत बाद क्या आ जाता है, वर्ब आ जाएगा, तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। ध्यान दीजिएगा, तो व्हाट इज, अब व्हाट के बाद इज आया हुआ है, तो व्हाट क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। फिर व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं, तो व्हाट के बाद डू आया हुआ है, वर्ब आया हुआ है, इस प्रकार व्हाट क्या है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। बाय हुम वाज द ग्लास ब्रोकन, बाय हुम वाज द ग्लास ब्रोकन, देखिए हुम के बाद वाज आया हुआ है, तो ये क्या हुआ बाय हुम आपका, ये आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ये पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है, बाई हु का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि जो बाई लेता है, बाई हमेशा अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है, इसलिए ऑब्जेक्ट आया हुआ है, बाई हु नहीं होगा। अगर इसको आपको हु के रूप में लिखना तो इसे लिख सकते हैं, देखिए ऐसे लिख सकते हैं आप, हु ब्रोक द ग्लास, ये एक्टिव वॉइस हो गया, हु ब्रोक द ग्लास। या पैसिव में हु के रूप में लिखना चाहते तो ऐसे हो सकता है, हु वाज द ग्लास ब्रोकन बाई, ब्रोकन, ब्रोकन लिखा जाएगा ब्रोकन बाई, साइन ऑफ इंट्रोगेशन लग जाएगा लास्ट में। आप इस तरह लिख सकते हैं, आप इस तरह लिख सकते हैं, लेकिन बाई के साथ हमेशा हुम लगेगा, क्योंकि बाई प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन अपने साथ क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। आगे बात समझ में। अब चाहे इस तरह लिख दीजिए, हु ब्रोक द ग्लास, तो हु के बाद वर्ब आया हुआ है, तो हु क्या है, हु क्या है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। बात समझ में आया। वर्ब आएगा तो ये जो शब्द आपके हैं सामने लिखे हैं, हु, व्हाट, व्हिच, हुम, हुज के तुरंत बाद यदि वर्ब आता है तब वो हमेशा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। लेकिन यदि नाउन आता है तो क्या होता है, वो हमेशा क्या होते हैं, हमेशा वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं। जैसे देखिए सेंटेंस, व्हाट बुक्स आर यू रीडिंग, व्हाट बुक्स आर यू रीडिंग। अब व्हाट के बाद बुक्स आया हुआ है, बुक्स हमारा क्या है, नाउन है, और नाउन होने के कारण ये व्हाट हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। व्हिच बुक, व्हिच बुक, व्हिच के बाद बुक आपका नाउन है, और नाउन होने के कारण ये व्हिच क्या है आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। व्हिच पेन, व्हिच पेन, व्हिच के बाद पेन आया हुआ, व्हिच पेन इज योर्स, व्हिच पेन इज योर्स, तो व्हिच के बाद पेन आया हुआ, पेन हमारा नाउन, इस प्रकार व्हिच क्या है हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। बस यही ध्यान रखना है कि हु, हुम, व्हाट, व्हिच, हुज के तुरंत बाद यदि वर्ब आ जाए तब वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, और यदि इन सब शब्दों के तुरंत बाद नाउन आ जाता है तब वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का काम करते हैं। आगे बात समझ में। तो ये बिंदु आपका, ये जो बिंदु थे आपको, ये बिंदु जो थे टॉपिक के, मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद हम अगला प्रोनाउन बताएंगे। निश्चित आशा करता हूं कि आप ये समझ गए होंगे। हमेशा याद रखिए, नाउन और वर्ब का खेल है। वर्ब अगर रहेगा तो तुरंत वो प्रोनाउन का काम करना शुरू करेगा, और नाउन यदि रहेगा तो एडजेक्टिव का काम करना शुरू करेगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? दैट्स ऑल, थैंक यू।